मैंने कहा मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ाई क्या पता लफुआ बने लफंगा बने। ऐसे बोल दिए थे? हाँ बोल दिए। चप्पल कितना मिला था उसके बाद ये बताइए। तो हमको पता है कि बिहार के लोगों के नस नस में क्या बैठा है कि भैया तुमको पैसा ज़्यादा देंगे नहीं और सामान तुमसे घटिया लेंगे नहीं। यहीं पे काम सीखे हम लोग। यही सीखे? हाँ, यहीं सीखे। अरे वाह, कितने सालों से? 8 साल से। तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है कि नहीं? क्या? पैसा मिल हाँ जाता हाँ, है? पैसा में कोई गड़बड़ी नहीं, दम टाइम पर मिल जाता है। पक्का है? हाँ। अच्छा, जो एक बार यहाँ आया ना फिर वो यहीं का हो गया। ये उनको 8 साल हो गया, इनको 5 साल हो गया। 14,500 का जो फर्नीचर सेट है अपना, तो वो तो सबसे पॉपुलर सेट है। उसमें हम लोग ये बेड देते हैं, ये गजब ही लग रहा है। फर्नीचर का सेट देख रहे हैं ना, जहाँ भी जाता है कस्टमर आते हैं कहते हैं भैया मजा आ गया। मतलब अगर दीमक लगता है हाँ। तो फिर आप नया देंगे? नया बेड, क्योंकि मैं तो ये हजारों ऑन कैमरा बोल चुका हूँ। फ्रेम में आप जो देख रहे हैं वो एक चाचा हैं जो हथौड़ी से एक फर्नीचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर की मैं क्या कहूँ, मैं ये कह दूँ फैक्ट्री है, मैं ये कह दूँ कि इससे बड़ी शायद फर्नीचर मैंने एक जगह कहीं नहीं देखी है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि एक साथ इतने ढेर सारे फर्नीचर को बनते मैं देख रही हूँ। और हम अभी अफजल फर्नीचर में हैं और आप तो भैया यूट्यूब पे छाए रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका खुद का चैनल और तमाम जगहों पे मैंने आपको देखा है, कई इंटरव्यूज़ में देखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे अफजल फर्नीचर के शोरूम में आए। और आपके पूरे व्यूअर का भी स्वागत है अफजल फर्नीचर की फैक्ट्री पे। ये मुस्कान जो है वो ये बता रही है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, अगर काम अच्छा नहीं चले तो अपने तो ज़िंदगी चल जाएगा, लेकिन ये पीछे मेरे जो इतने लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे को चिंता रहता है इन लोगों का, क्योंकि हम लोगों का क्या है, अब तो ज़िंदगी चल गया, लेकिन इन लोग जो मेरे पीछे ये इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये लोग तभी चल पा रहे हैं जब ये फैक्ट्री चल रहा है। ये फैक्ट्री नहीं चले तो शायद इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, अभी कितने लोग हैं? अभी हमारे यहाँ डायरेक्टली लगभग 200 लोग जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्टली बहुत सारी हमारी सप्लाई चैन है, तो इस ढंग से 400 से 500 लोग जुड़े हुए हैं। 500 लोग? जी 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 जी। तो अभी तक हम मतलब सिर्फ बिहार में नहीं, देश के कई कोनों में गए हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ में बिहार के लोग जरूर मिलते हैं। तो ये बिहार की खूबसूरती है कि मतलब बिहार के लोग हर जगह हैं, लेकिन जो मजदूर तबका वहाँ मिलता है वो बहुत हताश और निराश मिलता है। उनको सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि छठ में छुट्टी नहीं मिल रही है, कैसे घर जाएँ, दिवाली में बच्चों के लिए कुछ भिजवा नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब रोज शाम को रोज शाम को अपने घर चले जाते हैं। और कुछ लोग 200-300 किलोमीटर के हैं, तो उनको जब मन करता है सप्ताह 10 दिन पे वो छुट्टी लेके वो भी घर चले जाते हैं। मेरा मानना होता है कि कोई मजदूर अगर 200 रुपये भी कमा रहा है ना, तो वो भी इंसान है, और अगर हम 2 लाख रुपये कमा रहे हैं ना, तो हम भी इंसान है। तो कभी भी हम किसी के साथ भी ऐसे ट्रीट नहीं करते कि वो मेरा लेबर है, मजदूर है और हम बहुत बड़े आदमी है। इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए कि मतलब बिहार में भी कोई सोच रहा था बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और इस तरीके का कुछ करने के लिए, क्योंकि बिहार में हम देखते हैं कि या तो लड़के, आप भी युवा ही लग रहे हैं, बिल्कुल। तो या तो सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, या तो टीचर बनने के लिए परेशान है, प्रोटेस्ट करते और इन सारी चीज़ों पे देख रहे थे। बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? मैं बचपन से ऐसा था ना कि किसी को, पिताजी को हो या खुद को हो, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। पिताजी ने मेरे से पूछा बेटा पढ़ना चाहते हो, मैंने कहा मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ाई क्या पता लफुआ बने लफंगा बने। ऐसे बोल दिए थे? हाँ बोल दिए। चप्पल कितना मिला था उसके बाद ये बताइए। नहीं, पापा मेरे को समझ गए कि ये लड़का हॉनेस्टी से बता रहा है, इसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि ये बातें जब हुई, लेकिन 1.5 साल के अंदर मेरे फादर का देहांत हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से पढ़ने लिखने में था नहीं, क्योंकि मैथ मेरे समझ में आता था नहीं और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से बाउंसर चला जाता था, क्योंकि उस माहौल में बचपन से हम रहे नहीं थे। तो बिना पढ़ा लिखा क्या कर सकता है? मेरे गांव में कहावत है, जिसको भैया कुछ नहीं है तो वो व्यापार करे। तो मैंने भी सोचा और मैंने भी किया, और इस अनपढ़ता के चक्कर में 2-4-5 साल के अंदर में ओवर कॉन्फिडेंस की भैया यहाँ तो कुछ नहीं होता है, वो व्यापार ही करता है। तो जब कुछ नहीं आया तो व्यापार किए, तो जो पिताजी का 5-6 लाख रुपए कमाया हुआ था सब डुबा लिए। फिर मैंने, जब मेरे YouTube आया मेरी दुनिया में, तो YouTube से सारी चीज़ें सीखा, बिजनेस, हेल्थ, बॉडी, माइंडसेट, लोगों को कैसे रिटेन करना है, क्योंकि 200 लोग जब आपके साथ रहते हैं ना, तो हर दिन 5 परिवार में 5 लफड़े होते हैं। यहाँ तो इतने सारे हज़ारों परिवार जुड़े हुए हैं, तो लोगों को कैसे रिटेन करना है, सारी चीज़ें मैंने सीखी। और सीखने के बदौलत आज जो इतना बड़ा देखते हैं, आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, आपको सामान कम और लोग ज़्यादा दिखेंगे। मैं ये बोलूँ कि 28 साल का एक जो युवा था, जिसको ये नहीं पता था क्या करना है जब तक पिता का साया था। बिल्कुल बिल्कुल। 28 साल का वो लड़का इतना बड़ा फर्नीचर का एक बहुत बड़ा शोरूम मैं कहूँ, या
मैं बोलूँ बहुत बड़ी फैक्ट्री बिहार में आपने बनाई है, जो अब तो बोलते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर का फैक्ट्री है। बिल्कुल, देखिए जब आप घूमेंगे तो ये चीज़ें कितने सालों की मेहनत है ये देखिए 2010-11 में मेरे साथ फादर का डेथ हो गया था। उस टाइम से भाई, अब जब फादर नहीं है, परिवार में सबसे बड़े हम हैं। आप कितने साल के थे? उस समय हम 14 साल के रहते हैं। तो 14 साल के। तो जब आप परिवार में सबसे बड़े होते हैं, आप 3 बहन की शादी करना है, छोटा भाई है, माँ है, सबको खिलाना पिलाना और अपने परिवार को चलाना है। और एक बात मेरे एक रिश्तेदार ने एक बार बोल दिया था कि अब ये लड़का तो ज़मीन बेच के खाएगा, जैसे सब सारा करता है, लफा लफंगा बनता है, ये भी बनेगा। ये बात मेरे दिल को बहुत चुभ गया था कि मेरे पिताजी ने मेले में बैलून बेचकर 5, 10, 20 लाख 50 लाख रुपए की संपत्ति जमा की और उसको हम ऐसे बेच के खा जाएंगे, ये मेरी औकात है, तो हम इंसान में क्यों पैदा हुए? मतलब एक तो है कि मैंने ये देखा है कि जिसके अंदर जुनून होता है वो कुछ भी कर सकता है। अगर देखा जाए ना तो आप बालिग भी नहीं थे और ऊपर से आप बता रहे हैं कि आपने बहुत पढ़ाई भी नहीं की थी। नहीं। तो कैसे, मतलब वो पता तो सब चीज़ यूट्यूब से ही सीखे हम लोग। अच्छा, वो युवा जो कुछ करना चाह रहा हो उसको बताइए तो सही, कैसे कर सकते हैं बिजनेस? बिल्कुल। जब जिस समय हमारे फादर की उस समय डेथ हो गई तो रिश्तेदारों ने क्या कह दिया कि ये लड़का भी दूसरे की तरह लफुआ ही निकलेगा और जो भी पिताजी ने थोड़े बहुत पैसे कमाए ये सब बेच के खा जाएगा। ये बात मेरे को बहुत चुभ गया कि मेरे पिताजी ने मेले में बैलून बेच के, फल बेच के, सब्जी बेच के पैसे कमाए कुछ और उसको मैं बेच के खाऊंगा, ये मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं दिया। और मैंने सोच लिया था उसी दिन कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा ना कि जो रिश्तेदार ये बोल के गए हैं ना कि ज़मीन बेच के खाएगा, वो एक दिन ये कह के जाएंगे कि मेरा भी बेटा इनकी तरह होना चाहिए। और आज मुझे खुशी होता है कि वो लोग आज वो नहीं, मेरे आप यहाँ पे चौक पे जाएंगे ना तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये सोचते हैं कि नहीं भैया बेटा हो तो इनकी तरह। और मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि मेरे पिताजी भी शायद ऊपर से देख के ये खुश होते होंगे कि मैंने इस बेटे को जन्म दिया और वो सोचते होंगे कि शायद अगले जन्म में भी यही मेरा बेटा हो और मैं दिल से यही चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और मैंने 14 साल की उम्र थी तो 2-3 साल काम किया। 2-3 साल काम, ज्ञान नहीं रहने के कारण बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो और आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा करके गए हो तो उसका परिणाम आपको भी मिलता है। सारा पैसा खत्म हो गया था तो कैसे ये स्टार्ट हुआ, ये अफजल फर्नीचर कैसे शुरू हुआ वो बताइए। तो हुआ क्या कि जब आपके पूर्वज कुछ अच्छा करके जाते हैं ना तो नेचर आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करती है। तो हुआ क्या, मैं एक दिन यूट्यूब पे, पहले हम लोगों को पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे क्या है ना कि एजुकेशनल कंटेंट भी आता है, लेकिन एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था और एक वीडियो मेरे सामने आया और 1 घंटे का वीडियो था, शायद संदीप महेश्वरी का ही सेमिनार था वो। तो वो मैंने जब सुना ना 1 घंटे में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये कुछ अंदर से दिन समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फील हुआ कि ये दुनिया है जहाँ मेरे को जाना है। तो फिर उसके बाद 2-3 महीने में बहुत सारी वीडियोस देख गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई वहाँ से। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे पिताजी जो हैं वो कुछ लोगों से अच्छा संबंध बना के गए हैं और क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ ज़मीन है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस बारे में हम लोगों ने गए, फिर सोचे कि चलिए अपने पास कुछ नया काम करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो हम लोग फर्नीचर का काम स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड काम करेंगे तो पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट से जिनसे पहचान है उनसे उधारी पे 4-5 पलंग लेके आए और वहाँ से जब हम लोगों ने बेचना स्टार्ट किया तो 1-2 साल के अंदर में कुछ कस्टमर आए ना, जब हमसे बात किए, इंटरेक्ट किए, तो बात करने के बाद वो मेरे को बोल के गए, सामान लेके गए और वो जो दुआ आशीर्वाद दे गए ना कि बेटे तुमसे मिला, तुम इस उम्र में इतने अच्छे से बात कर रहे हो, और वो जो लोगों ने बताया ना तो वहाँ से मेरा दिमाग खुल गया। फर्नीचर की बिजनेस नहीं क्यों आए? फर्नीचर के बिजनेस में इसलिए आया ना क्योंकि दूसरे बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं था ना, तो इसमें भी तो पैसा लगता है। तो बिजनेस 4 बेड तो उधारी पे खरीद के लेके आए बेचने के लिए ना, तो जब उधारी पे खरीद के लेके आए तो 4 बेड बेचिए, तो कस्टमर आए और जब उनसे बात किए ना तो उनको लगा कि ये लड़का बड़े अच्छे से बात कर रहा है, तो उन्होंने जब बोला तो मेरे को समझ में आया कि मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ तो सेल कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम लोगों को समझ में आया कि जब हम लोग प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाते थे ना तो वहाँ क्वालिटी की सिक्योरिटी नहीं रहती थी, तो हम लोग खरीद के लाते थे, कस्टमर को दे देते, दिमाग लग गया, सड़ गया तो कस्टमर कंप्लेन किया। तो धीरे धीरे हम लोगों को मार्केट ही सारी चीज़ें सिखाती गई। मार्केट ने ही बताया कि ऐसे कम सामान बेच रहा है, तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है। तो शुरू से माइंडसेट एक पिताजी का दिया हुआ क्या कहते हैं ना वो विरासत था कि किसी से बेईमानी करके ठग करके पैसा नहीं कमाना है। तो लोग कंप्लेन करते थे तो हम समझते थे कि हम लोग क्या करें कि लोगों का कंप्लेन कम से कम आए। तो जब तक हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट रहते तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने 4-5 लोगों से अपना काम शुरू किया और आज हम लोग मिलते गए और कार्रवाई यहाँ तक पहुँची। जी, ये जो आप देख रहे हैं अफजल फर्नीचर, ये दरअसल इनके पिता का आशीर्वाद है, इसी की वजह से ये ज़्यादा फल फूल रहा है। बिल्कुल। और जब ये बार बार बोल रहे हैं कि जब कोई शिकायत आती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि दोबारा ना आए, तो वो नाम नहीं खराब होना चाहिए, वो नाम विरासत है। बिल्कुल बिल्कुल, और नाम से ही मेरा पूरा अटैचमेंट है और नाम के लिए ही काम करते हैं। और ये जो ब्रांड है मेरे पिताजी का ब्रांड है, नाम है,
तो जब भी कोई मेरे ब्रांड के बारे में कुछ भी बोलता है तो ये मेरी फीलिंग है कि मेरे को बुरा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर सके। आप आए थे तो आप पूछे भी थे कि आप क्यों नहीं हर जगह सर्विस देते हैं, तो मेरे को पता है वहाँ सर्विस देंगे तो उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे, अगर बिहार से बाहर सेल करेंगे तो फिर वो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, फिर मेरे को बुरा लगेगा। तो हम वहाँ पे सर्विस ही नहीं देना चाहते हैं, जहाँ पे सेल ही नहीं करना चाहते जहाँ पे हम लोग सर्विस नहीं दे सकते। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि अफजल हम ही हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। लोग जब जितने ज़्यादा लोग उनके नाम को लेते हैं ना, दिल से मुझे ज़्यादा खुशी मिलता है। जितना खुशी लोग मेरे नाम को लेते हैं तो उतना नहीं होता, जितना उनके नाम को लेते हैं तो मुझे खुशी होता है। नाम तो प्रोसेस बताइएगा थोड़ा। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो है सबसे पहले आप वो जो बड़ी वाली मशीन देख रहे होंगे सामने में, हाँ, उस मशीन से लकड़ी जो होते हैं, बड़े बड़े सिल्ली जो होते हैं, वो कट होके आते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे प्लेनर मशीन है, यहाँ से पटरा बनता है उससे? हाँ, पटरा बन जाता है। और ये पूरा ये वैसा पटरा? हाँ, और ये पूरा इधर कारपेंटर का डिपार्टमेंट है। इधर कारपेंटर लोग रहते हैं जो मिस्त्री बनाते हैं, और वो उधर पूरा जो पीछे देख रहे हैं वो उधर जो लोग पेपर ऊपर घस रहा है वो पूरा उधर पॉलिश का काम होता ये है। नक्काशी कौन करता है? ये नक्काशी सारे कुछ यहाँ पे स्टाफ सब रहते हैं, वही लोग करते हैं। ये लोग कहाँ के हैं? सब लोग बिहार के हैं या कहीं कहीं से आए? यहाँ पे मतलब 99% लोग बिहार के ही हैं। 1-2% हम लोगों ने बाहर से लोगों को लाया जो कि डिज़ाइन बताए, और वो लोग जो गाइड करते हैं उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो बिहार के युवा बिहार को रोजगार दे रहे हैं, और सिर्फ रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, मतलब एक आस भी दे रहे हैं उन तमाम बच्चों को जो हताश और निराश बैठे हैं, जिनको लगता है कि भैया बिजनेस जो है वो दिल्ली में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है। तो इतना नाम है तो फिर और जगह क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं मन होता कि कभी ऑल इंडिया हम सर्विस देंगे, हर जगह जितना ज़्यादा आपको डिमांड आएगी उतना ज़्यादा बिक्री होगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो कभी क्यों नहीं सोचते? देखिए, हम लोगों का फोकस शॉर्ट टर्म का है ही नहीं, हम लोग बड़ी लॉन्ग टर्म गेम प्लान कर रहे हैं, और हम लोगों को सेल वहीं पे करना है जहाँ पे अभी हम लोग क्या है ना, अभी हम लोगों की सर्विस टीम बिहार में ही है, तो बिहार से बाहर हम लोग इसलिए अभी काम नहीं करना चाहते हैं ना कि वहाँ सेल करेंगे वहाँ सर्विस नहीं दे पाएंगे। फर्नीचर एक ऐसा फील्ड है ना, क्योंकि फर्नीचर को आप हेलीकॉप्टर से तो कस्टमर के यहाँ भेजेंगे नहीं, फर्नीचर को आप भेजते हैं गाड़ी से, तो 90% केस में कुछ स्क्रैच होता है, कुछ डैमेज होता है, तो जब आप सर्विस नहीं देते हैं ना तो कस्टमर को बुरा फील होता है, और वो फील हम होने देना नहीं चाहते हैं। तो बिहार से बाहर हम तभी निकलेंगे जब तक पूरे बिहार को हम कहते हैं ना कि अपने घर में अच्छा किए ही नहीं और बाहर निकल गए करने के लिए। बिहार में जब तक एक एक घर तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक बिहार से बाहर हम नहीं निकलेंगे अभी। तो पहले आप जहां से स्टार्ट किए हो वहां तो अच्छा कर ले, तो मेरा ये सोचना है, और इसी पे हम लगातार वर्क कर रहे हैं। आपका फर्नीचर सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मतलब जाता है? जी जी। अच्छा, लड़कियों की शादी कहीं और होती है तो पिताजी यहाँ से खरीद के नहीं देते? खरीद के लेके जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर है जो बिहार से बाहर से भी लेके जाते हैं, तो हम लोग उनको क्लियरली बोल देते हैं कि भैया बिहार से बाहर ले जा रहे हैं तो वहाँ हमारी सर्विस नहीं है। अगर आप हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया आप वहाँ लेके जा रहे हैं तो वो आपकी ओन रिस्क पे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप जान के शौक हो जाएंगे कि 5% हमारे कस्टमर ऐसे भी है जो इतना कहने के बावजूद भी अपने रिस्क पे लेके चले जाते हैं कि मुझको चाहिए यही। हाँ, मुझको चाहिए ही चाहिए और आप ही से चाहिए। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है, कोलकाता से कहते हैं दिल्ली से, बहुत सारी जगह से, मुंबई, बड़ी बड़ी दूर तक हम लोगों के यहाँ से फर्नीचर लेके जाते हैं। मतलब रेट क्या होती हैं, कैसे कैसे, किन किन लकड़ियों का बना होता है, सब कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ हमारे ब्रांड का टैगलाइन है असली अफोर्डेबल ब्रांड ऑफ बिहार, और इस टैगलाइन के थ्रू हम लोगों को लोग मैसेज देना चाहते हैं कि भैया हम बिहार के ब्रांड हैं, क्योंकि हम बिहार में जन्म लिए हैं और यहाँ के एक एक लोगों से के साथ हम जिए हैं, तो हमको पता है कि बिहार के लोगों के नस नस में क्या बैठा है कि भैया तुमको पैसा ज़्यादा देंगे नहीं, सामान तुमसे घटिया लेंगे नहीं। तो इस बात को हम ख्याल रख के जीवन में सारी चीज़ों का प्राइसिंग रखते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात मिलेगी ना, आज आप इंडिया के किसी भी शोरूम में चले जाए, फिक्स प्राइस नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको बार्गेन करना पड़ता है, और जहाँ बार्गेन होता है ना वहाँ प्राइस की श्योरिटी नहीं होती है। हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट पे आपको प्राइसिंग मिलेगा और फिक्स प्राइस मिलेगा। कोई बेवकूफ, हम क्योंकि जानते हैं हम बिहार में रहे हैं ना, बिहार के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको आप 1 लाख लगा के 50% डिस्काउंट दीजिएगा तो वो सब समझते हैं कौन सा डिस्काउंट आप दे रहे हैं। आप बता रहे हैं 34,000 का 500 शादी का फर्नीचर तो उसमें क्या क्या है? वो हम अभी आपके साथ चलेंगे शोरूम पे और दिखाएंगे आपको क्या क्या है, क्योंकि बताएंगे तो व्यूअर देखना भी चाह रहे हो, दिखना भी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लाइफ का पर्पस है, एक एक जो हमारे यहाँ स्टाफ कमाता है और जब उसके घर में जब रोटी जाता है ना तो उसके जो आत्मा दुआ देती है ना वो मेरे पिताजी के काम आएगी। और लोग मेरे से इतना कनेक्टेड है ना, देखिए लोग क्या है ना, ज़्यादातर होता क्या है ना कि बड़े कॉर्पोरेट में आप अगर गए जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे लोगों को क्या है ना कि रोबोट समझते हैं, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन मेरा क्या क्या मतलब ऐसा टाइमिंग है 6 से 8 घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं? मेरे यहाँ टाइमिंग तो होता ही है। देखिए, काम आप किसी से कितने ज़्यादा ले ले फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई अगर 5 मिनट लेट देरी से आया, आपने उसको सुबह सुबह 10 बार डांट दिया
तो वो उसको दिन भर उसका दिमाग खराब रहेगा। आज कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सुबह गाली, शाम गाली, काम नहीं किया सब कुछ गाली, और काम किया तब भी गाली। तो हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय है वो जानते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे तो हम खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। और मेरा मानना है कि आप आज के दिन में, आज अंग्रेज का ज़माना नहीं है, आप किसी को चाबुक के दम पे जो है ना आज काम नहीं निकलवा सकते हैं, लेकिन आज आप प्यार के दम पे वो करवा सकते हैं ना जो आप चाबुक के दम पे भी कभी नहीं करवा सकते थे। और आज इतने सारे लोग जुड़ गए अच्छे, और लोग जुड़ गए, फिर कारवा बनते जा रहा है और आगे देखते हैं कहाँ तक बनते जाता है। आपसे बात करके 2-3 बात बहुत अच्छी लगी। पहला ये कि हर इंसान तो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपका ये है कि अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हो गई है, और जो एक बहन बची है उनके लिए सेव कर ली है, तो अब आप कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। अब जो लोग हमारे लिए कर रहे हैं उनके लिए करना है। ये बहुत अच्छी बात लगी। मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि हम इंसान हैं, और मेरे को जितना चाहिए था उतना मिल गया है। एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए 10,000 महीने बहुत होता है, और मेरे को आज पता है कि मैं रोड पे खड़ा होकर ऐसे सिर्फ ब्लॉगिंग भी कर लूँ तो 10 लाख रुपये महीने तो कमा ही सकता हूँ। तो मेरे को अब इस बात का डर नहीं रहता कि क्या खो सकते हैं। मेरे को बस इस बात का डर रहता है कि लोगों को, जो इतने सारे लोगों की भावना मेरे साथ जुड़ी है, वो लोगों को हटाना नहीं पड़े। और बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, उसमें अगर मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में, तो उनकी जो आत्मा, और लोगों की आप देखते होंगे ना, किसी फैक्ट्री में जब आप घुसते हैं तो उसकी मजदूर की चेहरा देखिए, और जब मेरे यहाँ जब घूमिएगा ना तो यहाँ चलिए या फिर शोरूम चलिए या मेरे पीछे में भी कहीं जाके देखिए, और मेरे लोगों से बात करके देखिए। जितना मैं पॉजिटिव हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा पॉजिटिव आपसे वो बात करेंगे। ये जला रहे हैं क्या चाचा आग में? नहीं, इसको सुखा रहे हैं, धूप नहीं ना, इसको सुखा रहे हैं। अच्छा, धूप नहीं है इसके कारण। उसको भी सुखा रहे हैं, अपना भी हाथ सेक ले रहे हैं। इसी दोनों बहाने। काम हो जा रहा है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? पॉलिश? पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन में कितना फर्नीचर पॉलिश करते हैं? एक दिन में कहाँ होता है। जैसे एक ड्रेसिंग कर रहे हैं, हाँ। 2 या 3 दिन लगता है एक आदमी को करने में। अच्छा, ये एक ड्रेसिंग 3 दिन में होता है। अच्छा, कई लेयर चढ़ाना पड़ता है क्या? हाँ, इसमें पहले हाथ से काम होता है, उसके बाद फिर पॉलिश लगता है, फिर कागज मारा जाता है, फिर कोटिंग किया जाता है, उसके बाद जाके फाइनल होता है। तो इससे पहले कहाँ रहते थे भैया आप? नहीं, यहीं पे काम सीखे हम लोग। यहीं सीखे? हाँ, यहीं सीखे। अरे वाह, यहीं सीखे और यहीं रह गए। हाँ। कितने सालों से? 8 साल से। आप क्या कह रहे हैं चाचा? घिसाई? हाँ, किया रहा कुर्सी कुर्सी। ये पेंट कर रहे हैं, आप घिस दे रहे हैं? हाँ, सफाई कर रहे हैं, इसको कागज मार रहे हैं। हाँ, कागज मार के इसमें चपड़ा उपड़ा चढ़ाएंगे। हाँ। उसके बाद जो है कि लाइट चढ़ेगा, घिसा उसा करके। तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है कि नहीं? क्या? पैसा मिल हाँ जाता हाँ, है? पैसा में कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम टाइम पर मिल जाता है। पक्का है? हाँ, तो एक कुर्सी तैयार करने में कितना दिन लग जाता है? कुर्सी वही 2 से 3 दिन 4 दिन जैसा 4 काम। दिन? माने 2 से 3 दिन, माने काम के हिसाब से। अगर जैसे घिसाई करेंगे एक कुर्सी, हाँ। एक दिन में कितना कुर्सी घिस देंगे? वो 6 कुर्सी अभी तो मशीन लगाए हैं, उसके बाद हाथ से फिर घिसेंगे, उसके बाद फिर इस पर मटेरियल चपड़ा चढ़ेगा। तो मतलब 3 दिन में एक कुर्सी हाँ, तैयार 3 दिन में 6 कुर्सी तैयार होगा। अच्छा, 3 दिन में 6 कुर्सी तैयार होगा। पहले कहाँ काम करते थे चाचा? हम यहीं से ऐसे मुजफ्फरपुर जो है कि शहर में काम किए, और वहाँ से जब छोड़े तो यहीं पर ही लगे 5 साल हो गया हमको भी यहाँ काम करते हुए। अच्छा, जो एक बार यहाँ आया ना, फिर वो यहीं का हो गया। ये इनको 8 साल हो गए, इनको 5 साल हो गया। आप तो बता रहे थे भैया कि आप तो बहुत पहले से यहाँ पे हैं। जी, बहुत कब, पहले। कितना साल हुआ? हमारा 24 साल हो चुका है। अच्छा, जी, तब कितनी आपकी सैलरी थी, अभी कितनी है? देखिए, जो हम 24 साल पहले आए हुए थे, उस समय भी इतना सैलरी था कि हम खुशहाल रहते थे। और आज भी इतना सैलरी है कि एक अच्छा जो जॉब करते हैं उनसे अच्छा हमारा सैलरी है। और मेरे वजह से मेरे गांव समाज के भी लोग जो है इसमें जॉब करना चाहते हैं, और जितना है उनको जोड़ते भी हैं। एक उम्र देखिए कि एक छोटा सा बच्चा 16-17 साल का बच्चा यहाँ पे आता है, और एक पूरा उम्र आप बिता ले जाते हैं। जब आप आए थे तब आप कितना पैसा कमाते रहे होंगे? उस समय 40 से 50 रुपया का रोज था। 50 रुपये? जी जी, बाप रे। उस समय का जो 50 था, उस समय के हिसाब से वो ज़्यादा था। और आज जो मिल रहा है, हमारे पास जो बच्चे लोग हैं वो भी। कभी मन नहीं हुआ कि किसी और बिजनेस में चलते हैं, कुछ और करते हैं? जी ना, ऐसा कभी हमारा दिल में ही चला ही नहीं कि हाँ हमको ये कंपनी छोड़ के कहीं जाना पड़े, या फिर किसी और जगह काम करना पड़े, या कोई और ऑप्शन जो है हमारे दिमाग में नहीं चला। अच्छा, और मैं आपके चश्मे से देखना चाहती हूँ। जी जी, कितना आप बदलते देखे हैं अफजल फर्नीचर को? मतलब जब आप छोटे थे 17 साल के, तब आप इसको ज्वाइन किए, और अभी कैसे इसको बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या कुछ नया बदला, अनोखा आपको लगता है कि ये जो है ये हमने कमाया है इतने सालों में?
देखिए हम जब आए हुए थे तो अभी जो हमारे बॉस हैं उनके फादर जी के टाइम में हम आए हुए थे, तो उस समय भी हम लोगों का धंधा चलता था लेकिन ऑफलाइन था। इस जो अभी जो परवेज जी हैं, परवेज जी सारा चीज़ को है जो पहले हमारा जो धंधा चलता था उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है, कम से कम हमारे नज़र के हिसाब से। 4 गुना जी। भैया क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। पेंट एक कोटेशन में हो जाता है कि 2-3 कोट एक ही कोटेशन में ये हो जाता है। इसके बाद इस पर तो एक दिन में कितना फर्नीचर पेंट मार देते हैं? पेंट नहीं, इसको पेंट करेंगे, फिर उसके बाद पेपर काटेंगे, फिर इसको पॉलिश करेंगे। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं अभी? इस पर पेंट चढ़ रहा है ब्लैक कलर का बैक में, हाँ। जो बाद में घून नहीं लगे, इसके लिए लकड़ी सुरक्षित रहे, इसीलिए। पैसा इसे टाइम पे मिल जाता है? हाँ मैडम, टाइम पर मिलता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो आपसे जो जुड़ता है ना, वो जुड़ के आपके साथ ही रुका रहता है, वो छोड़ के नहीं जाता है। अमूमन देखिए प्राइवेट जॉब में होता क्या है कि आदमी 2 महीने यहाँ काम किया, फिर दूसरे जगह गया, फिर 2 महीना काम किया, फिर दूसरे जगह गया, छोड़ के भागने लगते हैं कि नहीं चाचा? नहीं, यहाँ जो आता है अपना कमाता है। हाँ। दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं। आपकी निगाहें कहीं और नहीं, है? कोई दबाव नहीं है, हम बोला है ना। देख रहे हैं आप उधर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। हाँ, जो अपना कमाता है यहाँ दम छूट है। जितना अच्छा, घर कब जाते हैं चाचा? रोज की? रोज जाते हैं घर। यही है पास में? हाँ, पास में है, रोज घर जाते हैं। और 5 साल पहले कहाँ काम करते थे? बस मुजफ्फरपुर शहर में। अच्छा, मतलब यही काम? हाँ, यहीं पे, बाहर नहीं काम किया। तो ये एक सुकून है कि यहाँ पे जितने लोग हैं शाम को अपने घर में जो भी रोटी नमक मिले या रोटी चटनी मिल जाए या जो भी मिल जाए, जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाए, वो परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। ये सबसे ज़्यादा सुकून है। तो अभी हम वो देखेंगे जो सबसे किफ़ायती है, या ये कहें कि हर इंसान के बजट का है, जो गरीब तबके हैं उनके लिए भी, और जो वो मतलब कहते हैं ना कि बेटी की शादी में सबसे ज़्यादा पसीना पिता के सिर पे ही आता है, क्योंकि उन्हें सब संभालना होता है। बिल्कुल। तो 34,500 का 34,500 का जो फर्नीचर सेट है अपना, तो वो तो सबसे पॉपुलर सेट है। उसमें हम लोग ये बेड देते हैं, ये जो वाला सामने दिख रहा है। दिखाइए। हाँ, ये जो बेड है, और इसके अलावा और भी कुछ देते हैं हम इसमें लोग। क्या ड्रॉवर वगैरह भी हाँ, है? ये आगे खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये जो है ड्रॉल, जो सामने से फ्रंट पे एक ड्रॉल है जो आदमी स्टोरेज में के लिए रख सकते वो हैं, दिखाओ। और सामने से 2 ड्रॉल और भी है, और ये बॉक्स बेड है। और इस तरह का बेड में होता है क्या है, नॉर्मली मार्केट में क्या होता है ना कि जब ऑफर वाले बेड्स की बात आती है तो लोग 2 गलती करते हैं। क्या है ना, जो बिजनेसमैन है, एक तो सस्ते फर्नीचर बेचेंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे, दूसरी चीज़ क्या है, खराब सामान देके कस्टमर भी खराब कर लिए। तो हम लोग वैसा गलती नहीं करते हैं। हम लोग ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं 34,500 का जो फर्नीचर सेट है, ये हम लोग, ये एक कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, जो हम लोग, समाज ने हम लोगों को इतना कुछ दिया है। तो ये फर्नीचर सेट उनके लिए, क्योंकि 34,500 में आप भी समझ सकते हैं आज के इस दौर में जो इतने बड़े शोरूम की लाइबिलिटीज़ है, तो ये फर्नीचर सेट बेच के हम लोग क्या ही कमा पाते होंगे। तो ये वाटरप्रूफ प्लाई के अंदर बनाया गया हुआ है, और इसमें हम लोग कमाने का कोई पर्पस नहीं। ये जो प्रोडक्ट है ना, हम लोग बनाए थे सिर्फ इसलिए कि देश के वो लोग जो कम बजट रहने के कारण मेले में जाके फर्नीचर खरीदते थे, वहाँ पे ना क्वालिटी की सिक्योरिटी है, ना दुकान की सिक्योरिटी है, ना गारंटी की सिक्योरिटी है, कोई चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। वो लोग भी अच्छे रेपुटेटेड जगह से संभाल लें। वारंटी कितने टाइम? 5 ईयर की गारंटी है इसमें। अगर 5 साल में दीमक लग गया तो कोई वारंटी नहीं, रिप्लेस करके दूसरा बेड लेके जाइए। और अगर छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं तो वो स्क्रैच वगैरह हम लोग ठीक करवा देते हैं। मतलब अगर दीमक लगता है हाँ। तो फिर आप नया देंगे? नया बेड, क्योंकि मैं तो ये हजारों ऑन कैमरा बोल चुका हूँ। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग के बिल पे सारी चीज मेंशन रहता है। तो अच्छा, कितने लोग बेड वापस किए हैं? देखिए 5 साल में, देखिए एज अ ब्रांड हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि देखिए किसी भी कस्टमर को, उन्होंने अपनी बच्ची की शादी में फर्नीचर गिफ्ट किया है, तो आप अगर कस्टमर का बेड वापस भी कर देते हैं, जैसे कोई घर होता है, जैसे कोई घर होता है ना जिसमें सीलन ज्यादा होता है, हाँ। तो उसमें लकड़ी के सामान है तो वो खराब होंगे ही। नहीं तो उसके देखिए सीलन जैसे कि है ना कि वो बहुत कम ऐसे केस आते हैं, लेकिन हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो, क्योंकि कस्टमर से आप सामान तो वापस ले लेते हैं, लेकिन बच्ची की शादी में वो गिफ्ट किए हैं तो उनका जो रेपुटेशन गया वो तो आप वापस नहीं ले सकते ना। तो हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं क्वालिटी का। और हम लोगों का कंप्लेन का रेशियो आपको जान के खुशी होगा कि 99% कस्टमर जो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं वो सेटिस्फाइड कस्टमर है। 1% कंप्लेन आता है, उसमें से भी 99% कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाइड कर लेते हैं, और 1% लोग जो महानुभाव होते हैं उनको भी हम लोग ब्रह्मा भी नहीं खुश कर सकते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते तो फिर हम लोग हार मान जाते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं। अच्छा, बेड के अलावा और क्या क्या होता है? 34,500 में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे एक बॉक्स बेड मिल रहा था। ये पूरा सोफा का सेट मिल रहा है 311, जो ये पूरा सोफा का सेट है। नॉर्मली एक सोफा जो लेते हैं आप
25 से 30 हज़ार रुपये का मार्केट में मिल जाता है आपको वो बॉक्स बेड, ये पूरा सोफ़ा का सेट। ये लेदर टाइप लग रहा है। हाँ, ये रैक्सीन है लेकिन आपको लेदर टाइप लग रहा है, लेदर है नहीं, ठीक है। ये मैं वही फील हाँ हाँ, तो ये रैक्सीन है और ये वॉशेबल है, अगर इन फ्यूचर गंदा हो जाता है तो इसको आप वॉश कर सकते हैं। तो होता क्या है कि देखने में बहुत सुंदर हाँ, लग रहा है। ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था कि कम प्राइस की जब बात होती है ना तो लोग ऐसे डिज़ाइन और ऐसी क्वालिटी देते हैं ना कि आपको देने में भी शर्म आ जाएगा। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि आप अपनी बच्ची की शादी में गिफ्ट कर रहे हैं तो आप शर्म से नहीं, सम्मान से सामान को दें। ये हो इसके गया। अलावा वो ड्रेसिंग का पूरा लाइन देख पा रहे होंगे, उसमें से कोई भी अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग एक ड्रेसिंग टेबल पसंद कर सकते हैं, उधर उस लाइन में जो रखा हुआ है। बाकी इस रेंज में इधर भी हमारे पास बहुत सारे ड्रेसिंग टेबल रहते हैं जो 5,000 से शुरू होकर 50,000 तक ड्रेसिंग टेबल रहते हैं। वैसे आपकी व्यूअर को आसानी हो कि हमारे पास क्या क्या रहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अफजल फर्नीचर के स्टोर पे 100+ बेड डिज़ाइन, 100+ सोफ़ा के डिज़ाइन और 100+ ड्रेसिंग टेबल के डिज़ाइन मिल जाते हैं जो शायद ही इंडिया के गिने चुने शोरूम में आपको मिलेंगे। और ये जो शोरूम है इसका डबल पटना में है, इसका 2 गुना बड़ा पटना में अपना शोरूम है। तो दोनों जगह का डिस्प्ले जो आपको मिलेगा जो इंडिया के शायद ही कहीं कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको प्राइस की बात बता दें तो हमारे यहाँ ये सब जो सोफ़ा देखते हैं 13,900 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 40 से 50,000 के रेंज तक आपको एक से एक सोफ़ा मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन जो सारी चीजें दिखाते हैं वो बहुत कॉस्टली क्यों होते हैं? ये जो है 16,900 रुपये की प्राइस में मिलेगा। देखिए हमारे पास भी बहुत सारे प्रीमियम सोफ़ा सेट्स है, 50,000 की रेंज भी है। देखिए ऑनलाइन लोगों को क्या है ना कि क्या महंगा दे देगा क्या सस्ता दे देगा कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आप एक जैसे आप ये स्वेटर पहने हैं तो एक स्वेटर का फैब्रिक जो है तो फैब्रिक हो सकता है 200 रुपये मीटर का भी हो, 2,000 रुपये मीटर का भी हो। अब एक सोफा में 20 मीटर फैब्रिक लगा है तो मैंने अगर इसमें अगर 200 रुपये मीटर का फैब्रिक लगा दिया तो 4,000 का लग गया। अब 1,000 का फैब्रिक लगाऊंगा तो 40,000 का लगेगा। अब जो लीजिए कितना बड़ा प्राइसिंग का डिफरेंस आ गया। तो ये गेम होता है जो कंज्यूमर को समझ में नहीं आता है। हम लोग भी चाहे तो अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों का afzalfurniture.com वेबसाइट डला है, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो आप फील करके टच करके देख के श्योर होकर चीज़ लेते हैं ना वो चीज़ कभी आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है। और जब आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ सामान आपके घर पे पहुंचता है ना तो आप सोचते हैं अरे क्या सोचा क्या निकला। अच्छा, सबसे प्रीमियम वाला कौन सा ये है क्या? हमारे यहाँ जो मतलब ये देख के भूल भुलैया वाले उसका नहीं, set हमारे पे यहाँ याद आ रहा जो है जो मुझे। सबसे पॉपुलर फर्नीचर सेट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो कहीं भी गया है ना कस्टमर वहाँ से आते हैं कहते हैं भैया दिखाओ यार, मतलब ये गजब ही ये लग जो रहा है। फर्नीचर का सेट देख रहे हैं ना, जहाँ भी जाता है कस्टमर आते हैं कहते हैं भैया मजा आ गया। मतलब मेरे यहाँ गया तो लोगों ने भीड़ लगा दिया देखने के लिए बेड, और आप देख के भी इसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने बनाया है। इसमें क्या क्या है मतलब? इस तरीके के बेड में नॉर्मली होता है क्या है कि लोग प्लाई के अंदर बना देते हैं, लेकिन ये हम लोग सागवान की टीक वुड में टोटली बेड को बनाया है। और ना सिर्फ ये डिजाइन आगे का नहीं, पूरा सॉलिड लकड़ी का है। और इस बेड की लाइफ की बात करें ना तो कम से कम 50-100 साल आसानी से पुश्तों चलने वाला बेड है। तो लकड़ी की मतलब अभी भी बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास एक बगल में एक स्कूल है चंद्रशील स्कूल, वहाँ से मेरे पास एक सोफ़ा रिपेयर होने अंग्रेज़ के ज़माने का आया लकड़ी का, उसका हम लोगों ने फैब्रिक वगैरह चेंज कर दिया और थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश मार दिया तो वैसे ही नया हो गया। तो लकड़ी की फर्नीचर अभी भी आप देखते होंगे बहुत जगह पे जो पुराने किला है उसके दरवाजा खिड़की देखिए तो हाँ, अभी भी अच्छी लकड़ी अगर किसी चीज में लग गया ना वो बहुत ये आप लंबा बता चलता रहे है। हैं कि कम से कम 50 साल तो चलेगा, हम लोगों की लाइफ की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये पुछ तो चलेगा। लकड़ी के बेड्स की एक डिमेरिट सिर्फ यही होती है कि लकड़ी का बेड भारी बहुत होता है। भारी होता है। दूसरी चीज क्या है कि टाइम से आपको इसको क्या है ना पॉलिश वगैरह बार बार करवाना पड़ता है 2-4-5 साल पे। इसका वजन कितना होगा? ये वजन तो इतना होगा कि हाँ 4-5 आदमी से तो उठने वाला है नहीं। तो लकड़ी के वेट में वेट होता है। और एक इसका यही लो पॉइंट है कि आपको जैसे ये है तो इसमें फिनिशिंग क्या हुआ तो 2-4-5 साल के बाद प्रोटीन झड़ जाएगा तो उसको रीपॉलिश बार बार करवाना पड़ता है। इसके साथ कौन सा set पॉलिश जाता है? कराना वो पड़ता है। व्हाइट वाला जाता है क्या? हाँ, ये बेड के साथ आप सोफा देख पा रहे होंगे, वो व्हाइट वाला पूरा सोफा का सेट देख पा रहे होंगे, वो व्हाइट सोफा जाता उसको है। देख के भी लग रहा है कि वही उसका सेट है। इसका ड्रेसिंग टेबल भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत हेवी आपको नजर आ रहा होगा। वो सामने वहाँ पे वो सामने वहाँ पे उसका ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है। तो ये पूरा ड्रेसिंग का सेट है। और उसके अलावा हम आपको इसका बता दें पूरा सेट कितने का होगा? मतलब ये जो बेड्स की प्राइस की बात करें ना तो 68,000 तीनों मिला के 68,900 रुपये का बेड है। ये पूरे शोकेस के साथ 1,15,000 रुपये का है। 40,000 का वो ड्रेसिंग टेबल है और वो जो है क्या कहते हैं सोफ़ा होगा वो 40-42,000 के रेंज का सोफ़ा होगा। तो ऐसा अब बहुत सारे व्यूअर को लगेगा कि बहुत महंगे हमारे पास। तो हमारे यहाँ लकड़ी के बेड्स जो है जैसे ये 68,000 के, हमारे पास 28,000 के भी बेड है, 30,000 के भी बेड है। तो एज अ कंपनी आपको सिर्फ एक ढंग के प्रोडक्ट रखने से काम नहीं चलता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल अफजल फर्नीचर में विजिट करेंगे तो आपको जिस बजट का चाहिए उस बजट में आपको अच्छे बेड्स आपको दिख जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को जब महंगे बेड दिखाते हैं तो देखिए हर ढंग के कस्टमर आईफोन खरीदने वाले भी है और क्या कहते हैं छोटे मोटे मोबाइल खरीदने वाले भी है। तो हम लोग हर ढंग के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट रखते हैं। आपके बजट का जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट करके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं।
अच्छा एक बात बताइए, अमूमन लोग एक बार इसको देख लेते होंगे तो फिर उनको हर में रौनक थोड़ा कम ही नजर आती होगी, क्योंकि ये कहे कि ये दूध की मलाई है, मतलब ऐसे इसको बोल दिया देखिए जितने भी कस्टमर आते हैं ना, ये तो कोई नहीं बोलते कि पसंद आपने नहीं है। इतना लाइटिंग वगैरह दे के इसको और रॉयल बना दिया है। हाँ, ये नहीं कहते कि कोई पसंद नहीं है, हाँ किसी के बजट में नहीं आता तो नहीं खरीदते हैं, लेकिन पसंद करके फोटो खिंचवा के तो लोग जरूर जाते हैं। तो ये बेड है, मतलब ये सेल्फी पॉइंट है लोगों का। हाँ। और इसके अलावा भी सोफाज वगैरह भी हमारे पास आप रेंज देख पा रहे होंगे, वर्क देख पा रहे होंगे। जैसे नॉर्मल सोफा में आप एक कुशन ही देखें, इतना वर्क कोई नहीं करता, इसके आप वर्क देख पा रहे होंगे, पूरा सिलाई का जो वर्क देख पा रहे होंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, बस ऐसे पीछे की तरह, इतना वर्क डिटेल वर्क नहीं करते। चाहे हैंडल पे आप वर्क देख पा रहे होंगे, ये पूरा पीछे से स्टील का डिजाइनिंग देख पा रहे होंगे। तो जब इस तरीके का वर्क आप सोफा में करवाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह का सोफा जो है प्रॉपर यहीं पे तैयार होता है, मतलब टोटल इस ढंग के सोफे को अगर आप दिल्ली से अगर कहीं से मंगवाते हैं ना, तो इसकी प्राइसिंग 10 से 15,000 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सोफा को जब ट्रक मंगाते हैं 10 सोफे में ही ट्रक आपका भर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपका सोफा जब वहाँ से मंगवाएंगे तो डैमेज होगा, तो 5-4 तो आपका डैमेज बनवाने में ही लग जाएगा। तो हम लोग कॉस्ट कटिंग कैसे हो उसके डिटेल में जाते हैं, तभी हम लोग असली अफोर्डेबल ब्रांड कहलाते हैं। हमारे पास ट्रैवलिंग का कॉस्ट नहीं है, हमारी फैक्ट्री यहाँ से 10 कदम दूरी पे है, तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट नहीं है, और बहुत सारे भाड़ा हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, डैमेज नहीं है प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज़ों का जो है ना कॉस्ट कटिंग हो जाता है, जो हम लोग कस्टमर को फ़ायदा देते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारा फर्नीचर है, अगर मैं वो दिखाने लगूँ तो 2-2.5 घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा, फिर आप लोग वो स्क्रॉल करके भागने लगेंगे। तो आपको वो देखने के लिए इनका चैनल खुद का है, वहाँ जाके आप सारा फर्नीचर देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वहाँ पे एक आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि आपको जिस बजट में चाहिए। देखिए, नहीं से अगर मिलता है तो कमेंट करिए, हम लोग वीडियो बना देंगे उस पर।